हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मनोज चौधरी। वेलकम टू बी लिंग्वा इंग्लिश क्लासेस। ये हमारा वर्ड सीरीज़ का 5वां लेक्चर है, 5वीं क्लास है। देखिए आज वर्ड देखिए, पहला वर्ड है वर्थ विजिटिंग प्लेस। वर्थ विजिटिंग प्लेस का मतलब है घूमने लायक जगह है। आप किसी से पूछ रहे हैं कि यहाँ कोई वर्थ विजिटिंग प्लेस है या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं घूम सकता हूँ। तो देखिए एग्जाम्पल इसका देखते हैं। इज़ देयर एनी वर्थ विजिटिंग प्लेस इन अलीगढ़? क्या अलीगढ़ में कोई घूमने लायक जगह है? इज़ देयर एनी वर्थ विजिटिंग प्लेस इन अलीगढ़? देखिए, देयर आर लॉट्स ऑफ वर्थ विजिटिंग प्लेसेस इन अलीगढ़। अलीगढ़ में बहुत सारे घूमने लायक जगह हैं, बहुत सारी घूमने लायक जगह हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ वर्थ विजिटिंग प्लेसेस इन अलीगढ़। अब यही बात आपको किसी से पूछना है, क्या यहाँ कोई घूमने लायक जगह है, तो आप बोल सकते हैं इज़ देयर एनी वर्थ विजिटिंग प्लेस इन अलीगढ़। अलीगढ़ और जहाँ के बारे में आप पूछना चाहते हैं। दूसरा देखते हैं, वर्थ सीइंग प्लेस। देखिए, वर्थ विजिटिंग बोलिए या वर्थ सीइंग बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। आप वर्थ सीइंग भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं वर्थ विजिटिंग की जगह, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीकिंग टर्म्स। स्पीकिंग टर्म्स का मतलब है बातचीत। कभी बोलते हैं मेरी उससे बातचीत नहीं है या मेरी उससे बातचीत नहीं होती है, उसकी मुझसे बातचीत नहीं होती है। इसी को आप स्पीकिंग टर्म्स यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसको कैसे एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे, देखें। आई डोंट हैव स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। मेरी उससे बातचीत के संबंध नहीं है या मेरी उससे बातचीत नहीं होती है। हिम यानी लड़के के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर हर लड़की के लिए यूज़ करेंगे, अगर हर से बात करनी है तो। नेक्स्ट देखिए, विजिटिंग टर्म्स। विजिटिंग टर्म्स मीन्स घर आना जाना। घर आना जाना कभी इस तरह से बोलते हैं मेरा उसके घर आना जाना नहीं है या उसका मेरे घर आना जाना नहीं है। इस बात को एग्जाम्पल में देखिए, वी डोंट हैव विजिटिंग टर्म्स ईच अदर। वी डोंट हैव विजिटिंग टर्म्स ईच अदर। इट मीन्स हम दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना नहीं है। तो यहाँ विजिटिंग टर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रेंडली टर्म्स। फ्रेंडली टर्म्स बोलें या गुड रिलेशंस बोलें, दोनों का मतलब है हिंदी में अच्छे संबंध। मेरे उससे अच्छे संबंध हैं, तो आई हैव फ्रेंडली टर्म्स विद हर, आई हैव फ्रेंडली टर्म्स विद हिम, और आई हैव गुड रिलेशंस विद हिम। नेक्स्ट स्लाइड देखती है, चलिए देखिए। गुड फॉर नथिंग या फिर वर्थलेस, यूजलेस, क्रैप, इन सभी का मतलब बेकार होता है, बेकार। जैसे हम बोल रहे हैं तुम बेकार हो मेरे लिए, तो बोल सकते हैं यू आर गुड फॉर नथिंग फॉर मी। यू आर गुड फॉर नथिंग फॉर मी। आप यहाँ गुड फॉर नथिंग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ वर्थलेस यूज़ कर सकते हैं, यू आर वर्थलेस फॉर मी, यू आर वर्थलेस फॉर मी। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप इस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ ना करें, ये वर्ड यूज़लेस। हालांकि यूज़ तो कर रहे हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे ही इज़ यूज़लेस, शी इज़ यूज़लेस। लेकिन पर्सन के लिए यूज़लेस वर्ड यूज़ ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कोई पर्सन कमोडिटी तो है नहीं, कोई वस्तु तो है नहीं जिसे यूज़ एंड थ्रो। तो इस वर्ड को आप अवॉइड कीजिए। आप गुड फॉर नथिंग यूज़ कर सकते हैं, आप वर्थलेस यूज़ कर सकते हैं। एक वर्ड है क्रैप। क्रैप का मतलब भी कूड़ा कबाड़ होता है। जैसे आपने सुना होगा वर्ड स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब कूड़ा, कूड़ा कबाड़, वहाँ से ही क्रैप। एग्जाम्पल देखते हैं। ही ट्रीट्स हिज फ्रेंड्स एज क्रैप। ही ट्रीट्स हिज फ्रेंड्स एज क्रैप। वह अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में कैसे बिहेव करता है, जैसे वो उसके लिए कूड़ा है, उसके लिए बेकार हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सिल्वर टंग। सिल्वर टंग का मतलब होता है मीठा बोलना। कभी आपने इस तरह सुना होगा वह बहुत मीठा बोलता है या वह बहुत मीठी बोलती है, राइट। तो इसको इंग्लिश में कैसे एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे, ये देखो। ही हैज़ अ सिल्वर टंग, वह बहुत मीठा बोलता है, या शी हैज़ अ सिल्वर टंग, वह बहुत मीठा बोलती है। नेक्स्ट वर्ड है, इसका अपोजिट वर्ड आ जाइए, बिटर टंग, कड़वा बोलना, या ऐसे बोलते हैं उसकी काली ज़ुबान है। सुना होगा ये आपने वर्ड। तो इस तरह से इस वर्ड को कैसे एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे, देखिए। शी हैज़ अ बिटर टंग, वह बहुत कड़वी बोलती है, या ही हैज़ अ बिटर टंग, वह बहुत कड़वा बोलता है। नेक्स्ट देखिए वर्ड
एडवाइस, ADVICE, इसका मतलब होता है सलाह। मैंने आपसे कहा मैं आपको एक सलाह दूं, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। मैं आपको एक सलाह दूं, लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। आपने कहा अपनी सलाह अपने पास रखो, इसको कैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे, बोलेंगे? देखिए, कीप योर एडवाइस विद योर ओन यूज़। कीप योर एडवाइस विद योर ओन यूज़, ये तो कई बार हम बोलते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में बोलते हैं। कोई कहता है भाई मेरे पास मेरी एक सलाह दूं मैं आपको, लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। आपने कहा अपनी सलाह अपने पास रखो, कीप योर एडवाइस विद योर ओन यूज़। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए, अच्छे वर्ड्स के लिए, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।